प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम हमेशा कहते हैं कि सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जांचता है, सोचता है, परखता है, देखता है, महसूस करता है और जानता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सब लोग सर झुकाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकदे मेरे पिता जी। इस दया लई भी तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज प्रभु बचन देते हैं प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी तुहाडी बेटी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मांग लेने। आमीन, आमीन। हमने पिछली बार एक बात कही थी, वो बात आपने सुनी है, परखी है, देखी है, जांची है कि परमेश्वर हर एक के हृदय और गुर्दे की बात को जानता है। और वचन कहता है यीशु मसीह के मुख से कि जो कोई संसार को ज्यादा प्रेम करता है वो उसके लायक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ दो, रिश्तेदारियां छोड़ दो, ना, उनके जैसे मत बनो। परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की बात को जानता है। वो हमारे आसपास, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह हर एक बात को देखता है, परखता है, जांचता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हमें किस बात की लालसा ज़्यादा है, किस बात की चाहत ज़्यादा है, किस बात की इच्छा और कामना ज़्यादा है। हालेलुया। अब आपको ये बातें हमारी ओर से शायद कुछ क्रोध दिलाएं या आपका मन उखड़ जाए कि हम कैसे जी सकते हैं जब हमारी बात, हर बात को परमेश्वर जानता और देखता है। अरे कुछ भी पर्दे में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर बात बेपर्दा है उस परमेश्वर के सामने। उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। उसकी बनाई हुई सृष्टि में आदम आया, मानव बना, मनुष्य कहलाया और फिर मनुष्य का पुत्र कहलाया। अब आप इन बातों को बाद में परखिएगा। हम इन बातों के बारे में हम बता चुके हैं कि आप क्या हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए कि आप क्या हैं, कितने प्रभु में हैं, कितने उससे दूर हैं, कितने संसार में हैं, कितने उसके पास हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, पहले सारे जीवन के लिए, यानी कि आदम के जीवन के लिए परमेश्वर ने हर एक चीज बना दी। और वो आदम शाकाहारी था या मांसाहारी था या सर्वाहारी था, ये केवल वो जानता है या परमेश्वर जानता है। क्योंकि उसने कहा था इस बन के, यानी कि जो
परमेश्वर ने उसके लिए जगह ठहराई थी कि सारे फल खा सकता है, इसका मतलब वो शाकाहारी था। हालेलुया। और यह इस कारण हुआ कि पृथ्वी का सारा संतुलन बना रहे, लेकिन जीव जंतु भी तब शाकाहारी ही थे, वो किसी को मारकर खाते नहीं थे। लेकिन तब परमेश्वर के मन में एक बात आई कि अगर ये सारे जीव इसी तरह बढ़ते रहे, मनुष्य अकेला रह जाएगा और संतुलन बिगड़ जाएगा। अब इन बातों से लेना देना क्या है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दोनों बातों का ध्यान रखता है, सृष्टि का संतुलन और उसके ऊपर जीवन की झलक, वो सबको बराबर करता है। हम सब जीते हैं, खाते पीते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, बीमार भी होते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, कुछ भी परवाह नहीं करते। आखिर में पता क्या कहते हैं, ये हमारे जीवन में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो क्यों मांगते हो हमें परमेश्वर धन दे? अगर लिखा हुआ है कि जो जीवन हमें दिया है वो खत्म होना है, तो क्यों चीखते हो कि हमारे रिश्तेदार मर गए, हमारे भाई बहन माँ बाप सब चले गए? अरे जो आया है उसको जाना ही जाना है। एक संसारिक भाषा में शब्द है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कुछ छतर चढ़ाए जाएंगे, कुछ बंधे चले जंजीर। इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों पर ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ ये सोचो कि आप आए हैं, आपको वापस जाना है। आप यहाँ किराएदार हैं। हाँ, आपको खाना क्या है वो आप सोच सकते हैं कि आप किस बात के लिए पक्षधारी हैं। हालेलुया। क्यों? हमारा ध्यान परमेश्वर रखता है दोनों तरह से। अन्याय करने वाले का वो पलटा भी लेता है, जो हमको गलत करता है, मारता है, धोखा देता है, लड़ाई झगड़ा करता है। यानी कि सारी बातें परमेश्वर की ओर से ही होती हैं और वो किसी का पक्षपात नहीं करता, उसका न्याय सच्चा होता है। हालेलुया। अब देखिए, वो चाहता है कि संतुलन बना रहे, इसलिए उसने जानवरों को ऐसे जानवर बना दिए जो केवल मांस खाते थे, मांसाहारी थे, और मनुष्यों को भी उसका स्वाद दिला दिया भेड़ बकरियां देकर, ताकि ये चराए, उनका मांस भी खाए, उनकी ऊन उतारे, उसके वस्त्र बनाए, उन्हीं का दूध पिए और उनकी खाल से अपने लिए टेंट बनाए, तंबू बनाए। यानी कि सारे काम परमेश्वर की ओर से ही हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर सारे बुरे होते तो भला कौन होता? अगर सारे भले होते तो बुराई किसमें देखी जाती? इसलिए भलाई और बुराई परमेश्वर ने इसलिए बनाई है कि मनुष्य चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और खबरदार रहे। हालेलुया। अब सुनिए, एक दूसरे को लूटने का मतलब यह है कि जिसको लूटा जा रहा है वो आगे से खबरदार हो जाए, चेतन हो जाए। इन बातों को आप सीरियलवार जोड़कर देखिए, सारी बात आपके मन में समझ आ जाएगी। आप वचन को पढ़ाते हैं, नीति वचन 15 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे बड़े दोनों को देखती रहती हैं। देखा आपने? यानी कि परमेश्वर के लिए सब बराबर हैं, हर बात उसके लिए एक जैसी है, क्योंकि उसी ने ही सारी बातें ठहराई हुई है। अब प्रभु कहता है कि किसी की बुराई का जवाब बुराई से ना देना। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसे बुरा करने दो। हालेलुया। और पता चल जाए तो उसको समझाओ, क्योंकि हम जब बुराई करने वाले के साथ बुराई करते हैं तो हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, हम में और उस बुरा करने वाले में फिर अंतर क्या रह जाएगा? क्या फर्क रह जाएगा? क्या भेदभाव रह जाएगा? तो सब के सब क्या हो जाएंगे?
बुरे हो जाएंगे, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। किसका? धरती का, सृष्टि का। परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता। हम अपना नुकसान आप खुद करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, जैसा व्यवहार कोई आपसे करता है आप वैसा उसके साथ ना करें। वचन में लिखा है, यीशु कहता है अगर आपको कोई अपने घर में भोज पर बुलाता है तो उसका पलटा उसके लिए मत दो कि उसको भी अपने घर में भोज के लिए बुलाओ। ऐसा मत करो। पलटा ही है ये बदला लेना है, ताकि उसको ये दिखाना है कि अगर तुमने अच्छा खाना खिलाया है, हम भी धनी हैं, हम भी आपको अच्छा खाना खिला सकते हैं। अगर आपको किसी ने शगुन में 1000 रुपया दे दिया है तो हम क्या करते हैं? हम उसको 5000 देते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो अमीर नहीं है, हम भी अमीर हैं। ये बातें गलत है। अगर आपको किसी ने पैसा दिया है उसको भूल जाइए, उसको वापस दे दीजिए। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है उसको वापस करिए। अगर आपने कर्जा किसी को दिया है तो ये सोचिए क्या वो दे सकता है या नहीं दे सकता। हालेलुया। उसके साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, आप पर भी वैसा समय आ सकता है। अब देखिए, हमें हमेशा जागृत रहना है। प्रभु तो यहां तक समझाता है कि बुरे के साथ मुकाबला ही नहीं करना, उसके साथ सामना ही नहीं करना, ताकि वो खुद उस बुराई को जाने कि ये तो मेरे साथ लड़ाई करता नहीं है, मैं क्यों बुरा बन रहा हूं। वो भी अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अगर कोई आपको जानबूझकर मारता है, मार खा लो, ताकि वो ये सोचे कि मैं तो मिट्टी को मार रहा हूं, मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगा? आपको गले से लगा लेगा। हालेलुया। उससे मुकाबला मत करो। जानबूझकर झगड़ा करना चाहता है तो परमेश्वर से दुआ करो। क्यों? परमेश्वर ही न्यायी है, वो उसका न्याय करेगा। हालेलुया। क्यों? उसने भलाई को भूलकर बुराई की है। आप वचनों को पढ़िए। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। इसका मतलब आप समझते हैं कि अगर आपके मुंह पर कोई थप्पड़ मारता है तो आप उसके आगे दूसरा मुंह कर दीजिए ताकि वो आपको थप्पड़ मारे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई मारता है उसके आगे हाथ जोड़ दीजिए कि प्रभु मुझको मत मार। उसके इज्जत देने के लिए उसे कहिए आप ताकतवर हैं, मैं कमजोर इंसान हूं, आप मुझे मारेंगे मेरे दांत टूट जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो सकता है। वो अपने आप को बलशाली समझेगा और वो आपको छोड़कर चला जाएगा कि जाए किसी अच्छे से मुकाबला करें। हालेलुया। अपने बल की जगह परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपना न्याय उस पर छोड़ दो। किसी के साथ अन्याय मत करो, परमेश्वर ही पलटा लेगा, क्योंकि वो अपने लोगों का न्याय सच्चाई से करता है। पलटा लेना उसी का काम है। उसे क्रोध करने दो। तुम खुद भी क्रोध कर सकते हो लेकिन पाप नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है। हमारा क्रोध यानी कि मनुष्यों का क्रोध जो है वो सूर्य ढलने से पहले खत्म होना चाहिए। ये पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा नियम है। क्रोध तो करो मगर पाप ना करो, लेकिन परमेश्वर को क्रोध करने दो, क्योंकि वो जब क्रोध करता है तो उसको खुद दुख होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मिट्टी के बनाए हुए हैं, मैं इन पर क्यों क्रोध करता हूं। हालेलुया। वो पलटा लेता है। क्यों? जब तक उसका क्रोध शांत नहीं होता उसके आगे नम्र बने रहो, उसका न्याय करने दो। उसके पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है अपना पलटा मत लेना। पलटा लेना परमेश्वर का काम है, उसी का काम है।
क्योंकि वो सबके साथ न्याय करता है। जिस जिसका मुकदमा परमेश्वर लड़ता है उसका नाम उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। यानी कि जिसका भी वो साथ देता है, साथ वो किस तरह देता है? जो अपना फैसला परमेश्वर पर छोड़ देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का क्रोध जब निकलता है तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े बलशाली व्यक्ति, बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बड़े बड़े क्रोध करने वाले भी अपना मुंह छुपा लेते हैं और जगह तलाश करते हैं कि कहां छुप जाएं। लेकिन उससे कौन छुप सकता है? कोई नहीं छुप सकता। हमने पहले भी बताया कि उसने ये संसार इसलिए बनाया है कि उसका संतुलन बना रहे। किसी पर भी वो अन्याय नहीं करता। वो सबके लिए एक जैसी धूप देता है, एक जैसी छांव देता है, एक जैसा दिन निकालता है, एक जैसी रात देता है, एक जैसी ठंड देता है, एक जैसी बरसात देता है। हालेलुया। अब देखिए, अगर कोई अपने डील डॉल पर भरोसा करता है, आप जानते हैं गोलियत भी अपने ऊपर बहुत ही घमंड करता था। उसका कद 9 फुट के करीब था और उसके पास इतनी ताकत थी कि वो 100 किलो वजन का अपने ऊपर कवचदार कर चलता था। उसकी तलवार कितनी भारी हो सकती है। लेकिन परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चुने हुए राजा दाऊद को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो नादान लड़का था। उसने अपना सारा परमेश्वर पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया कि अगर वो इससे युद्ध लड़ेगा तो परमेश्वर उसका साथ देगा और परमेश्वर ही इसको मारेगा। उसने केवल गुलेल से एक पत्थर मारा और गोलियत के माथे पर लगा। वो पत्थर परमेश्वर ने इतनी ताकत से फेंका कि वो पत्थर उसके माथे पर घुस गया और उसका दिमाग फट गया, वो मर गया। उसी समय पल नहीं लगा और उसकी गर्दन दाऊद ने उसी की तलवार से काट डाली। हालेलुया। इसलिए कोई भी अपने शरीर पर भरोसा मत करे, अपने धन दौलत पर भरोसा मत करे और ना ही अपने रुतबे पर भरोसा करे। यीशु कहता है कि नम्र और दीन बना रहे। हालेलुया। लेकिन हम यहां जो वचन आपको पढ़ाएंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। अगर ऐसी बात हो जाए तो संसार में कभी युद्ध नहीं होंगे, लड़ाई नहीं होगी, मार काट नहीं होगी, वैर भाव नहीं होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। हम कई बार अपनी ही चिंता करते, परंतु प्रभु कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। यानी कि जो कुछ परमेश्वर के नियम है उनकी पालना करो। हमने शुरू में बताया एक छोटी सी बात कि मानव पहले शाकाहारी था, जीव जंतु भी शाकाहारी थे, लेकिन संतुलन बिगड़ता चला गया क्योंकि जीव जंतु इतने बढ़ गए कि परमेश्वर को चिंता हो गई। इसीलिए उसने ऐसा सिस्टम बना दिया कि इनका मांस खा सकते ताकि ये अन्न और उपजाएं और इनको खिलाएं और मनुष्य उनको खाए। और जानवर भी जो घास खाने वाले थे उनमें उसने ऐसे जीव पैदा कर दिए जो केवल मांस खाते थे। क्या शेर कभी घास खाता है? कभी नहीं खाता। और जो कुत्ता है वो कुछ भी खाता है। हालेलुया। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर का जो बनाया हुआ कानून है हमें उसकी चिंता करनी है कि वो हमको किसी बुराई में डाल दे, ना ही ऐसा कुछ कर दे कि हमको अपनी चिंता होने लगे।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, लोग अपनी चिंता ज्यादा करते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया, उसे वो अपने ही लाभ के लिए ऐसा करते हैं, दूसरे की चिंता नहीं करते। ऐसी बात है तो जो विश्वासी लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं। विश्वासी का मतलब है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है कि वो उसके सारे काम करता है। अगर वो भी अपना विश्वास तोड़ दे तो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो बेविश्वासी हो जाता है। विश्वास लोग करते हैं कि यीशु हमारे लिए मरा था, तब हम परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। वैसे ही जब हम अपने घराने को नहीं बचाना चाहते और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को छोड़ देते हैं, वैसे ही जब हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी हर सहायता करता है। वो हमारे जीवन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो लोग जो विश्वासी हैं, जो अपने घराने की चिंता करते हैं, वो ऐसा मत किया करें। अपने आप को अगर आप परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो वो इसका न्याय करता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या करना है। अगर आपके रिश्तेदारियों में, घर बार में कोई खो जाता है तो भी परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, उसकी मर्जी है, उसने कुछ किया होगा। आप वचन को पढ़िए, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जो ऐसा करता है वो परमेश्वर की निगाह में अविश्वासी है, वो अपने ऊपर भरोसा करने वाला है। आज के सुसमाचार में आपको परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, आपका पलटा वो ले, फिर भी आपको वो हर तरह से तंदुरुस्ती दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पर सारे काम छोड़ दीजिए, वो आपका न्याय करेगा। सबको जय मसीह की।